नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको सब पढ़ा दिया था, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। इसमें हम सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब सबसे पहले तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। साइन ए प्लस बी जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो कॉमा एक। और ये क्या हो जाएगा, एक कॉमा जीरो। कोई दो बिंदु हमने ले लिए, पी और क्यू। इन दोनों को मिला दो, पी और क्यू को। यहाँ पर एक लंब डाल दो, क्या डाल दो, लंब डाल दो। अब यहाँ पर भी एक लंब डाल दो, ये ऐसे लंब पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक लंब डाल दो, पड़ गया एक लंब, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने एक लंब डाल दिया। ये हो गया ए कोड, ये हो गया हमारा बी कोड। इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा इसमें। तो हमारी में क्या बताना है, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब है हमें, हमारा साइन ए प्लस बी क्या है, ये लंब ही है। क्यों ये लंब है, इसलिए है क्योंकि इसके इसका कर्ण क्या है, एक है। इसका कर्ण क्या है, एक है, इसलिए ये हो जाएगा। अब हमें ये लंब बताना, लंब के लिए कर्ण बताना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण भी हमारा एक है, ठीक है ना। इसमें ले लें, एक है, तो हमारा आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कॉस बी, ठीक है ना। इसी तरीके से अभी इस त्रिभुज में अब देखो, इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो लंब हमें बताना है। लंब हमारा क्या आ जाएगा, साइन बी। इसी तरीके से लंब इसमें आ गया हमारा साइन बी, ठीक है ना। अब हमें बताना ये वाला लंब है, इसी के लिए तो हमने ये कर्ण निकाला है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे लंब ही में बताना है। और कर्ण क्या है, कॉस बी है। इसका मतलब है ये वाला लंब क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। और अब हमें ये वाला, इस वाले त्रिभुज में हमें बताना है। किस वाले, इस वाले त्रिभुज में बताना है। ये ये देखो ए है, ये देखो लंब है, तो ये लंब है, इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा साइन भी दिया गया है, तो हम कॉस ए लेंगे। क्या लेंगे, कॉस ए लेंगे। आधार क्या हो जाएगा, ये तो सामने लंब हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना। लंब हो गया सामने, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो गया। इसका मतलब है आधार ए होगा। आधार ए लिख दो, ठीक है। कॉस ए साइन बी आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारी टोटल लेंथ निकल आ गई। टोटल लेंथ हमारी निकल आई, साइन ए प्लस बी अब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस का साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद ना करिएगा। इसको बार बार काम करिएगा, फॉर्मूला प्रूफ कर करके इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी भी है, हमने पार्ट 1 में बताया है। अभी ज्यादा ये नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम कम है और सवाल ज्यादा लगाना है। अगली वीडियो में हम कॉस का बता देंगे, कॉस टेन का। मेन साइन का ही समझ लो, कॉस का समझ लो, सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। हमने कल बताए भी थे सारे, कुछ नहीं बताए थे बस, लेकिन ये कठिन वाले सारे बता दिए थे। अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, और जितने क्वेश्चन लग पाएंगे उतने लगाए जाएंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया जाए, 3/5। 3/5
तो हमें क्या बताना है, हमें टेन थीटा बताना है। क्या बताना है, टेन थीटा बताना है। अब देखो ये क्या है, लंबवती का थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा 3 पता है, जब इसे निकालोगे तो आधार हमारा 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, क्या दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो हमें बताना है साइन थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब, इसको चलो निकाल ले रहे हैं, 9 आ गया उस तरफ, इस तरफ 1 आ गया, प्लस का ये कितना होगा, लंब का स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, 2√2 लंब इक्वल्स टू, ठीक है ना, 2√2 आ जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, इसका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना बना है, 2√2, और आधार कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है, कर्ण कितना है, 3 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया गया है, कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 3/5। तो हमें क्या बताना है, तो हमें टेन थीटा इक्वल्स टू बताना है क्वेश्चन मार्क, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। लाल बटे कक्का से हम सब लगा रहे हैं, लाल बटे कक्का से लगा रहे हैं। ये पहली वीडियो में बताया था, पार्ट 1 देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा उसका फॉर्मूले का प्रूफ, कॉस ए प्लस बी का देख लीजिएगा। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी का हमने अभी बता ही दिया है, कॉस ए प्लस बी का आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है साइन का। इसका मतलब है कर्ण बटे का क्या हो जाएगा, लंब। और इससे जब ऐसे लिखोगे, इससे गुणा हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ये प्लस है, यहाँ पर लगा है, प्लस लगा है। ठीक है ना। ऐसे जब लिखा हो तो यहाँ पर प्लस लिखा होता है, लेकिन लिखते नहीं। तो ये हो गया 10 13/5। तो आधार इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, आधार ये हो गया 69, हो गया 25, घटा दो कितना हो जाएगा, 144 का कितना होता है, 12 होता है। जब सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, ये हम मिटा ले दे रहे हैं। अब देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे का आधार। लंब कितना है, 5 है, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, 13 हो जाएगा। ये एक और आंसर आ जाएगा। चौथा देखो जल्दी से, क्या चौथा देखो जल्दी से, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर सेक थीटा इक्वल्स टू 2, तब बताना है कॉट थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये इतने इजी हो सके पूछे ना जाए एसएससी में, लेकिन हम मेन बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अभी कठिन आएंगे, इसके बाद टेंशन मत लीजिएगा, और खूब कठिन भी आएंगे जो पूछे भी नहीं जाएंगे एसएससी में। अभी तो एक दूसरा ही पार्ट चला है। अब देखो लाल बटे कक्का लिखा हमने, कक्का पहले लिख लो, लाल बटे कक्का। अब सेक थीटा इक्वल्स टू 2 दिया गया है, 2/1, इसका मतलब है। और सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है लंब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या है, आधार एक है, 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। छाप लीजिए। इसी के साथ अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। 4 क्वेश्चन हो गए, अभी और लगा रहे हैं। 5 नंबर क्या है, ये क्लास 10th के क्वेश्चन है। क्लास 10th के क्वेश्चन है, किताब देख लीजिए। क्लास 10th की आपको करवा रहे हैं, क्योंकि बेसिक के होगा, किताब है नहीं होगी। एसएससी सब ढूंढ के ही करवाते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें क्या बताना है, 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या बताना है, माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इससे जब सॉल्व करोगे, चलो पहले इसको ये लिखे ले हैं ऐसे, इसको ऐसे ही लिखे ले हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 इंटू का ये √3 आ जाएगा बटे में, और इसमें 1 माइनस का, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का √3, और ये कितना आ जाएगा, 2 का 3। जब जोड़ो घटाओगे ये ऐसे ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 का √3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, वो नीचे रहेगा। √3 आंसर आएगा, ठीक है ना, √3 आएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है साइन थीटा इक्वल्स टू 4 का 5। तो हमें क्या बताना है, 3 सेक थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा में का मान बताना है, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा हमारा, आधार हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। आधार 3 निकल के आ जाएगा, और 3 इंटू का सेक का क्या होता है, सेक का होता है कर्ण बटे का आधार माइनस का 5। कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है कर्ण बटे का आधार, नहीं आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 इंटू का कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, आधार है हमारा 3, माइनस का 5 इंटू का 3 का 5। 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, जब इन्हें घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये भी छाप लीजिए, इसी के साथ ये भी छाप लीजिए। अब धीरे धीरे थोड़े से कठिन क्वेश्चन आने लगे, अब धीरे धीरे थोड़े कठिन क्वेश्चन आने लगेंगे। चलिए अब लगाते हैं आगे क्वेश्चन, इसे मिटा लगे।
अब देखो 7 नंबर क्या दिया गया है, 7 नंबर दिया गया है 4 tan θ = 3। इसका मतलब है ये क्या दिया गया है, tan θ = 4/3। ठीक है ना, 4/3 दिया गया है। तो मैं मान किसका बताने को बोला गया है, इसमें मैं मान नहीं बताना है, इसमें मैं प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 4 sin θ प्लस का 3 cos θ बाई का बटे का कितना है, 8 sin θ प्लस का 5 cos θ = 6/11। अब सबसे इजी तरीका यही है कि आप इसको cos थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब cos थीटा से जब डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, हमारा tan बन जाएगा, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस हमने ले लिया और क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया 4 tan θ प्लस का 3 और बटे का क्या बन गया, 8 tan θ प्लस का 5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 16/3 प्लस का 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32/3 प्लस का 5। ठीक है ना, 3 से 3 तो हट जाएगा, ये हमारा 9, 9 का मतलब 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 का मतलब है 7 जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 47। 47, 47 आ जाएगा। ये यहाँ पर एक चीज गलत लिख दी है, गलत ये लिख दिया है कि यहाँ पर 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। 3/4 आने का मतलब है कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। 3/4 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × का 3/4 और यहाँ पर 8 × का 3/4। 4 से 4 कट गया और 2 आ जाएगा। अब देखो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा 6 प्लस का 5 यानी 6/11 आ जाएगा, इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो हमें क्या बताना है, 4 cos³ थीटा इक्वल्स टू क्या बताना है, 0 होगा। इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, बताना है। ये कितना आ जाएगा, 4 × का LHS लेने पर हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप इसका क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका क्यूब कर लेना है। क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों का क्यूब कर दो अगर निकल आएगा। क्यूब करने पर एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3√3 आ जाएगा और बटे का 8 आ जाएगा, माइनस का 3 × का √3/2। ये कितना आ जाएगा, 2 और बटे का 2 और ये देखो कट रहा है, हमारा कट जाएगा ना, इसका मतलब है हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है RHS प्रूफ हो जाएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा इसमें। 9 नंबर देखो, 9 नंबर हमारा क्या है, tan tan थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस का 1। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है cot थीटा इक्वल टू √2 प्लस का 1, √2 प्लस का 1। ठीक है ना, अब देखो cot थीटा का मतलब क्या है, cot थीटा का मतलब क्या है,
कॉट थीटा का मतलब है पलट दो, बस हमारा कॉट थीटा निकल आएगा। पलटने का मतलब है ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 का कॉट थीटा एलएचएस पहले ले लो। नहीं, इसमें एलएचएस क्यों लोगे, इसमें से पलट दो बस आ जाएगा ऐसे ही। ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस का 1 का √2 माइनस का 1 हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये यहाँ पर कॉट थीटा ही रहेगा, ये होगा कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जब परिमेयीकरण करोगे तो ऊपर तो हट जाएगा, इसका मतलब है यही हमारा बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इतने में आ पाएगा एक क्वेश्चन? हाँ आ जाएगा। कोशिश करते हैं 10वां क्वेश्चन लगाने की। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10वां क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल्स टू 5y का 4। तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है, किताब ही ले रहे हैं हाथ में, तो हमें बताना है tan थीटा वाई का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हमें बताना है। और इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा वाई का सेक थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाई का सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करने का मतलब है एलएचएस और आरएचएस दोनों लेना पड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक है ना। एलएचएस और आरएचएस दोनों लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो ये हमारा क्या है, आधार बटे का कर्ण है, तो हमारा लंब कितना निकल आएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 बटे का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 बटे का 4। और 1 प्लस का जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले एलएचएस ले गए, एलएचएस ले रहे हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/16, ठीक है ना। जब आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, ये 25/16 और कितना आ जाएगा 4। ऊपर जब ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12/25। अब देखो इसका भी क्या वही आ रहा है, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है। और सेक थीटा का क्या होता है, आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर इसका क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लंब कितना है, लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 5 है, और कर्ण भी हमारा 5 है। आधार कितना है, आधार हमारा, अब देखो ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 12/25 आ जाएगा। इसका मतलब है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हमारा प्रूफ हो जाएगा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। इसी के साथ अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आज जितने लग पाएंगे उतने लगाए जाएंगे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो लगे हुए हैं। चलो अब इसे भी मिटा लेते हैं।
अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन। 11 नंबर है हमारा साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है 4 cos³ माइनस का 3 cos θ इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका मतलब है ऊपर तो लंब है और नीचे कर्ण है, इसका मतलब है हमारा आधार क्या आ जाएगा, आधार एक आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। इसका मतलब है एलएचएस ले लो पहले, एलएचएस हमने ले लिया। इसका मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार तो एक है, कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 2 नहीं होगा, इसका क्यूब करोगे ना, क्यूब करोगे तो ये 8 आ जाएगा, माइनस का 3/, 2 आने का मतलब है 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का 3/2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई गलती हो गई है क्या, कहीं कोई गलती हो गई है क्या, जरा सा इसको निकाल करके देखो। ऊपर क्या है, ऊपर हमारा लंब स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका मतलब है ये हमारा √3 रहेगा, प्लस का हमें आधार का स्क्वायर निकालना है, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर जब करोगे तो 3 ही आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। और इसके स्क्वायर का मतलब है, नीचे हमारा कर्ण है ना, तो इसका 4 आएगा, 4 आएगा और ये आ जाएगा, ये तो 1 ही तो आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। ये आंसर हमें लगा गलत है, आंसर इसका गलत है, किताब में शायद छपा हुआ है। नहीं गलत नहीं है आंसर, माइनस का 1 ही आएगा, लिखा गलत था, ठीक है ना, लिखा गलत था। अब 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है 2 है, तो हमें क्या बताना है, sec थीटा sin थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 19/4 है। अब सबसे पहले देखो ये कॉस बन जाएगा, 1 बटेगा कॉस, और ये क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा। एलएचएस ले लो, सबसे पहले एलएचएस हम ले ले रहे हैं, एलएचएस लेने का मतलब है ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 4, पहले ही निकल आया 2 प्लस का 4। अब देखो इसका मतलब क्या है, कर्ण बटे का लंब में बताना है, इसका मतलब है कर्ण बटे का लंब बताना है। और ये क्या है हमारा, ये लंब हमारा 2 दिया गया है, आधार हमारा ये दिया गया है, कितना दिया गया है 1। जब दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आधार देखो हमारा कितना दिया गया है, ने लंब हमारा 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस का 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रूट में 5, रूट में 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 माइनस का 5 इक्वल्स टू 1, 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पर 2 भी होगा, क्या होगा 2 भी होगा, 2 का मतलब है 2 भी होगा ना इसमें, ठीक है ना, 2 भी होगा। ये हमारा कितना है 2, और वो कितना है 4, कितना होगा 6,
जब इसे करोगे तो 12 माइनस का क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है ना, 12 - का 5/2 कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। 7/2 आ जाएगा। ये हमारा 2 नहीं है, हमारा क्या होगा, 4 होगा। जब 4 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा। यही हम सोच रहे थे क्यों गलत होगा है। और ये हमारा 4 आ जाएगा। जल्दबाजी में यही गलतियाँ हो जाती हैं। जल्दबाजी में इसी तरह की गलतियाँ हो जाएगी। ये हमारा आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। अब चलो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ज्यादा जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो इसलिए अब आराम से थोड़ा लगाएंगे क्वेश्चन। ये यहाँ से देखो, अगला क्वेश्चन का है 13 नंबर। अगला क्वेश्चन दमदार है। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है, a/b। तो हमें प्रूफ करना है टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 a² माइनस का b² बाई का a रूट में b² माइनस का a²। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले तो देखो ये हमें क्या दिया गया है। ये हमें दिया गया है लंब बटे का कर्ण। कर्ण इसका मतलब है b² इक्वल्स टू a² प्लस का आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर कैसे निकल आएगा, ये b² माइनस का a² आ जाएगा। आधार कैसे निकल आएगा, आधार हो जाएगा रूट में b² माइनस का a²। ये हमारा एक निकल आया आधार। आधार की वैल्यू निकल आई। आधार की वैल्यू निकल आई। अब tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब। कितना हो जाएगा, रूट में b² माइनस का a²। एलएचएस लेने पर हो गई ये बात। एलएचएस लेने पर। और माइनस का कॉट का मतलब क्या है, कॉट का मतलब है कि इसे जो है पलट दो। b² माइनस का a² बाई का कितना हो जाएगा a। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, a² माइनस का b² प्लस का कितना हो जाएगा, a² प्लस का कितना हो जाएगा, a²। और ये कितना आ जाएगा, a रूट में b² माइनस का a²। अब इससे जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2a² माइनस का b²। और a रूट में b² माइनस का a² इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ। आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। छाप लीजिए इसे भी, आगे और क्वेश्चन लगाने वाले हैं। मिटा लेंगे इसे भी। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर देखो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बटे का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का, अरे ये टोटल बटे लगेगा ना,
माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है हमारा ये आधार बटे का क्या है लंब है, ये हमारा लंब है आधार है, इसका मतलब कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 5 आ जाएगा, निकाल लेना ही जाएगा। ठीक है ना। अब हम एलएचएस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 4 है, कर्ण 5 हो जाएगा, प्लस का कॉस का मतलब है आधार लेना है, 3/5 आ जाएगा। इसी तरीके से 4/5 माइनस का 3/5 आ जाएगा। 5 से 5 तो कट ही जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 का कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है हमारा 7 इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। अब अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई का बी। तो हमें क्या बताना है, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा बटे का ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बताना है। ठीक है ना। देखो सपोर्ट आप नहीं कर रहे हो, इसलिए हम देखो कितनी स्पीड में लगा रहे हैं, एक तो टाइम भी कम है इसलिए इतनी ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन लगाया जा रहा है। टाइम होता तो हम लगा देते हैं। ठीक है ना। टोटल टारगेट तो ज्यादा क्वेश्चन का था, लेकिन देखो कितने लग पाएंगे। अब इसमें देखो एलएचएस ले लो, एलएचएस हमने ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो इससे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो हमारा टेन थीटा बन जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा, और ये ए साइन टेन थीटा बन जाएगा, ए टेन थीटा प्लस का बी बन जाएगा। अब इसको जब लगाओगे गुणा उड़ा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे का बी, और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे का बी। बी से बी हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, इसी के साथ इसको भी छाप लीजिए। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या हो जाएगा, 16 नंबर में क्या दिया गया है, 16 नंबर में दिया गया है तो प्रूफ करना है रूट में 1 प्लस का साइन थीटा बटे का 1 माइनस का साइन थीटा इक्वल्स टू 3। अब हमें इसको देख करके हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारा जो कर्ण होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, कर्ण 5 आएगा, इसका मतलब है एलएचएस ले लो, एलएचएस हम ले लेंगे। अब देखो क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस का 4/5, 1 माइनस का 4/5, अब इक्वल्स टू 5 तो हमारा हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हमारा 3 आ जाएगा, और 3 का मतलब है आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। इसी के साथ इसको भी छाप लीजिए। ठीक है ना, इसको भी छाप लीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कितने क्वेश्चन लग गए, 16 लग गए, चलो अभी और लगाने क्वेश्चन।
अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 y का 13। तो हमें क्या बताना है? 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा का क्या बताना है? 4 sin थीटा माइनस का 9 cos इक्वल्स टू में क्या प्रूफ करना है? इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है। ये हमारा आधार है। आधार बटे कर दिया जाए तो लंब हमें पता ही है, बाहर आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब है एलएचएस लिए ले रहे हैं। एलएचएस लिए ले रहे हैं। 2 इंटू का कितना आ जाएगा? 12 बटे का 13। 3 इंटू का 5 y का 13। और नीचे कितना आ जाएगा? 4 इंटू का 13 से 13 तो हमारा हट जाएगा। 13 से 13 तो हमारा हट जाएगा। ठीक है ना? 13 से 13 हट जाएगा। 13 से 13 हट जाएगा। और नीचे देखो 12 सेम डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना? सेम डिवाइड किया जा रहा है। चलो इसको अब गुणा कराते हैं। कितना आ जाएगा? 24 माइनस का 15। और ये कितना आ जाएगा? 48 माइनस का 45। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 y का 3। ये कितना आ जाएगा? 3 इक्वल्स। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर साइन थीटा इक्वल्स टू 4 y का 5। तो मैं क्या बताना है? 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा बटे का sec थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल्स टू 28 y का 29। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज में आराम से लगाया जाएगा। अभी तो तेज ही लगाएंगे क्वेश्चन। अभी तो तेज ही लगाया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? अब इसमें देखो हमारा, इसका मतलब है आधार कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा 3। आधार 3 आ जाएगा। इसका मतलब है एलएचएस लिए ले गए। एलएचएस लिए ले गए और ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू का 4 बाई का कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 5 इंटू का क्या आ जाएगा? 3 बाई का 5। और सेक का मतलब क्या है? सेक का मतलब है कार्ड कितना है? 5 y का कितना हो जाएगा? 3। और प्लस का कितना हो जाएगा? कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब है, कॉट का मतलब है आधार। आधार कितना है? 3 y का कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना? अब 5 तो हमारा बटे में आ ही जाएगा। 16 हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और ये कितना हो जाएगा? 29 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और अब फिर से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 1/5 और कितना आ जाएगा? 29/12 हो जाएगा। 29/12 हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आधार 3 होगा। आधार 3 होगा, यही गलती हो गई है। आधार 3 होगा। 80 आ जाएगा। 80 माइनस का 45 बटे का कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा? 29/12 आ जाएगा। 29/12 आ जाएगा। और देखो कितना आ जाएगा? 5 25 का कितना आ जाएगा? 15। और ये 29/12। 29/12।
अब ऊपर ले जाओ 25 इंटू का 12 और 15 इंटू का 29। कितना आ जाएगा? 3 से काटो 5 और ये कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर 35 होगा। क्या होगा? 35 होगा। 35 होगा तो सारी कहानी बदल जाएगी। 35 का मतलब है इसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। ऊपर हमने 12 भेजा, नीचे कितना हो गया? यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। इसको हमने किससे काटा था? 3 से काटे थे। 3 का मतलब है यहाँ पर 4 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 28 बाई का 29 इक्वल टू RHS। तो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, 19 नंबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है? रूट में 2 माइनस का 1। तब सिद्ध करना है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 का 4। √2 का 4। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारा ये हमारा क्या है? लंब है और ये हमारा आधार है। इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा कर्ल निकल के आएगा। तब हमारा कर्ल निकल करके आएगा। चलो कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 2 प्लस का 1 और 2√2 प्लस का 1। कर्ल का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 2√2 आ जाएगा। कर्ल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रूट में 4 प्लस का 2√2 आ जाएगा। 2√2 आ जाएगा। इसी को लिखो, ठीक है ना। इसी को लिखा हुआ है। अब LHS ले लेते हैं। क्या? LHS लेने पर LHS लेंगे तो क्या आ जाएगा? LHS लेंगे तो पर लंब इंटू का आधार का गुणा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? कर्ल स्क्वायर आ जाएगा। और लंब और आधार के गुणे का मतलब है लंब ये, और इसका मतलब है √2 माइनस का 1 यही आएगा। और इसके स्क्वायर का मतलब है 4 प्लस का 2√2। ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, 2√2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा 2√2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका क्या कर दो? इसका कर दो परमेयीकरण। परमेयीकरण 4 माइनस का 2√2, 4 माइनस का 2√2। अब इसका देखो कितना बन जाएगा? 16 माइनस का 8। 16 माइनस का 8 बनेगा। 8 ही तो बनेगा ना। नीचे 8 आ जाएगा। नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 4√2 और माइनस का 4 और प्लस का 2√2 आ जाएगा। प्लस का 2√2 आ जाएगा। फिर भैया यहाँ पर माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में आएगा।
जल्दबाजी में यही हो जाता है, जल्दबाजी में यही हो जाता है। नीचे तो सब सही रहेगा, नीचे तो सब सही रहेगा, लेकिन ऊपर कहानी बदल जाएगी, ऊपर कहानी बदल जाएगी। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इसमें तो हमारा प्लस ही रहेगा, इसमें हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, जब घटा दोगे तो टू टू आ जाएगा, ये फोर से फोर तो कट जाएगा, बचेगा कितना आ जाएगा, आरएचएस प्रूफ इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ। ठीक है ना। अब जल्दबाजी नहीं करनी है, फोकस के साथ अब लगाना है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपसे चाहे हुए हैं, हम भी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। चलो 20 नंबर है वो भी लगाई देंगे, फिर चल जाएंगे थोड़ा सा। 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 5 बाई का 3। तो मैं क्या बताना है, कॉस थीटा माइनस का 1 बाई का tan थीटा और 2 कॉट थीटा बताना है, 2 कॉट थीटा बताना है, 2 कॉट थीटा बताना है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है माइनस का 1/5। अब इसमें देखो कर्ण का मतलब है, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4। अब एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलएचएस लेने पर, इससे भी हम पलटे दे रहे हैं, इससे भी हम पलटे दे रहे हैं। ये देखो, ये इससे जब हम पलटे उल्टेंगे यहाँ पर गुणा कराएंगे तो बटे का कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस का 1 आएगा, और टेन से टेन हट जाएगा, टेन से टेन हट जाएगा, बटे का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बटे का 2 आ जाएगा, बटे का 2 आ जाएगा। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब है 3/5 माइनस का 1 बटे का 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस का 2 का आएगा, माइनस का 1/5 इक्वल्स आरएचएस इक्वल्स टू प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, आरएचएस हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा बता रहे हैं, 20 क्वेश्चन हमारे लग गए हैं पहले एक्सरसाइज के। अब आती है अगली एक्सरसाइज, अब आती है अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज करने से पहले अगली एक्सरसाइज करने से पहले टेबल हम बना लेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी टेबल बना लेंगे। ठीक है ना। जिसने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना। अब इसके बाद हम खाली तो रहेंगे नहीं 20 तारीख से, तो वीडियो कम बनने लगेंगी 20 तारीख से। ठीक है ना, 19 तारीख के बाद वीडियो बहुत कम बनने लगेंगी, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, स्पीड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी टोटल इसको मिला करके 20 वीडियो हो जाएंगे, अभी चैनल चला तो है नहीं। 20 वीडियो में 25 सब्सक्राइबर को ही अटका हुआ है, वो 25 सब्सक्राइबर हमने भूल भूल करके सबसे सब्सक्राइबर को बढ़वाए हैं, वरना इतने भी ना होते, इतने भी ना होते, अभी व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सपोर्ट करते रहिए, वो भी आने लगेंगे व्यू भी। कल हमने टेबल आपको बना करके दिखाई थी, कल क्या बताया था, टेबल आपको बताई बना करके, और ये भी बताया था ये जो थीटा का मान होता है सबका, वो कैसे निकलता है, कैसे वो निश्चित होता है, ये भी कल प्रूफ करके आपको बताया था, ये भी कल आपको प्रूफ करके बताया हुआ था। ना
समझ में आ रहा हो तुम फिर से बता दे रहे हैं वही बात। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब ये क्या है? लंब बटे कर्ण है। अब देखो हम लंब बटे कर्ण सबके रेशियो को हमने नाम दिया। उनमें में से लंब बटे कर्ण के रेशियो को हमने साइन नाम दे दिया। साइन नाम दे दिया। अब साइन का 1/2 मान किस पर आता है? साइन 30 डिग्री पर आता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 आ गया। 1/2 क्यों आता है? क्योंकि ये हमारी दो भुजाएं हो गई, इसके बीच का थीटा एंगल हो गया। अब इसको बढ़ाते चले जाओगे, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? बढ़ता चला जाएगा, कर्ण भी बढ़ता चला जाएगा, आधार भी और लंब भी। लेकिन हमारा थीटा निश्चित रहेगा और उसका रेशियो हमारा हमेशा 1/2 ही आएगा। ठीक है ना? 1/2 ही आएगा। 1/2 का मतलब है कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारा 2 है। और आधार कितना है? आधार हमारा नहीं, लंब। लंब हमारा कितना है? 1 है। यही तो है इसका मतलब। यही तो है इसका मतलब। जब निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है ना? इसकी वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे थीटा का मान, जिसका रेशियो लोगे साइन 30 पर, तो यही आएगा। और यहाँ पर एंगल जब नापोगे तो भी 30 आएगा। चलो अब एक बार टेबल थोड़ा सा बनाए देते हैं, फिर क्वेश्चन लगा देंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए। टेबल यहाँ पर लिखा साइन, साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। यहाँ पर लिखा कॉस थीटा। बस इतने का ही हम निकाले हैं। बस इतने का ही हम निकाले हैं, मेन इसी का काम है। अरे यार ये बहुत छोटा लिख दिया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। बनेगा ही नहीं। बन जाएगा, हटवाना तो पड़ेगा ही। पहले ऊपर का थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। दिखेगा ही नहीं इतना छोटा। ये ले लो साइन थीटा। साइन थीटा। और बटे का क्या ले लो? कॉस थीटा। इसी तरीके से हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे सबका रिवीजन भी होते रहेगा। सबका रिवीजन भी होते रहेगा। 0 डिग्री पर देखो। 0 डिग्री और कितना? और 30 डिग्री और कितना? और हमारा 45 डिग्री और कितना? और हमारा 60 डिग्री और कितना? और क्वेश्चन लगाते रहेंगे। 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है? 0/, कर दो 1 2 3 4, बटे का 4 लिख दो, 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 सब में अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो। ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1/√2। और ये कितना आ जाएगा? √3/4। और ये कितना आ जाएगा? ये अब उल्टा लिख दो सबको। ये यहाँ पर 2 आएगा। 2 और ये कितना हो जाएगा? 1/√2। है कितना आ जाएगा? 1/2 है कितना आ जाएगा? 0। अब हमारा साइन और कॉस पता चल गया। अब सब पता चल ही जाएगा साइन कॉस की मदद से। सब पता चल जाएगा हमारा साइन कॉस की मदद से। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 45 डिग्री का मान बताओ। सेक 45 का मतलब क्या है?
कॉस का उल्टा मतलब ये हमारा रूट 2 आएगा। रूट 2 ही तो आएगा, देखो 45। ठीक है ना, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, हम नंबर देंगे। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेन 60 डिग्री का मान बताओ। टेन 60 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा हम अच्छे से समझा देंगे। टेन 60 के लिए साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री को डिवाइड कर दे तो हमारा निकल आएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3 बाई का 2 और ये 1/2। ये कितना आ जाएगा? रूट 3। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो थीटा इक्वल्स टू बताना है। तो थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बताना है। अब टेन थीटा में ये बताओ, टेन थीटा में 1/√3 कब आता है? 1/√3 कब आता है? 1/√3 कब आ जाएगा टेन थीटा में? देखो जरा सा, इसमें आ रहा है, टेन थर्टी में आता है। टेन थर्टी में जब इसे डिवाइड करोगे तो निकल आएगा। इसका मतलब है अब थीटा कंपेयर करो तो बस ये 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो, इसी में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? 24 नंबर है क्वेश्चन। 24 नंबर क्या दिया गया है? कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू का साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है। मान कितना है? रूट 3/2 है। कितना आ जाएगा? रूट 3/4 आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसे भी। अब 25 नंबर देखो। क्या देखो? 25 नंबर। आंसर थोड़ा सा मिला ही ले रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, ऐसा ना हो गलत आ रहा हो। पहले का रूट 2 है, दूसरे का आंसर। हाँ, कहीं गलत हो जाए। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? तो हमें साइन 2 थीटा वैल्यू हमें बताना है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमने साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है? साइन 2 थीटा का मतलब है ए प्लस बी नहीं होगा, ए प्लस ए ही होगा। तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये भी होती है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन दुगना करके बता दो। दुगने का मतलब है हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्या है? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें बताना है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, ये हमें आरएचएस प्रूफ करना था। ये इक्वल्स टू आरएचएस आ जाएगा। इक्वल्स टू आरएचएस आ जाएगा। इसमें भी हमें प्रूफ करना है। ये भी प्रूफ हो जाएगा। 90 बताना है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये भी प्रूफ हो जाएगा आरएचएस प्रूफ। अब अगला देखो 27 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री इंटू का टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 1/√3। अब इसमें क्या ले लो? इसमें ले लो एलएचएस लेने पर। एलएचएस लेने पर
एलएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये देखो साइन आएगा, साइन का मतलब है हमारा कॉस आ जाएगा, इसका मतलब है हमें टेन थर्टी की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, देखो ये बटे का ले जाएंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक है ना, बटे का साइन आ जाएगा और ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, हमें टेन थर्टी की वैल्यू बतानी है। और टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई का रूट थ्री, वन बाई का रूट थ्री, इसका मतलब है आरएचएस प्रूफ, आरएचएस प्रूफ। क्या इसमें और क्वेश्चन लग पाएंगे, अगला क्वेश्चन आ पाएगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो मिटाल करके करा, इतने में तो आएगा नहीं, इतने में नहीं आ पाएगा, इसे मिटा लगे। क्वेश्चन क्या है, टेन थर्टी डिग्री कॉसेक सिक्सटी डिग्री प्लस का टेन सिक्सटी डिग्री और सेक थर्टी डिग्री, सेक थर्टी डिग्री, इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है, क्या, इसका मान हमें बताना है, ये हमें प्रूफ नहीं करना, इसका मान हमें बताना है। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई का रूट थ्री, और कॉसेक सिक्सटी डिग्री का मतलब क्या, इसका उल्टा कर दो बस, और प्लस का क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री हो जाएगी, और सेक थर्टी डिग्री का मतलब क्या होता है, सेक थर्टी डिग्री का मतलब होता है, सेक थर्टी डिग्री का मतलब होता है टू बाई का रूट थ्री, टू बाई का रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, और ये टू बाई का थ्री आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एट बाई का थ्री आ जाएगा, एट बाई का थ्री आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ रहा है, यही हमारा आंसर आ रहा है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर में हमें फिर से प्रूव करना है, क्या 29 नंबर में हमें फिर से प्रूव करना है, कॉस थर्टी डिग्री और कॉस थर्टी डिग्री और साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, रूट थ्री माइनस का वन बाई का टू रूट टू हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थर्टी की लिख दो वैल्यू, रूट थ्री बाई का टू इंटू का 45 की लिख दो वन बाई का रूट टू, माइनस का साइन बाई का टू और 45 की क्या होती है, देखो वन टू, टू रूट टू तो ऊपर आ जाएगा, रूट थ्री और माइनस का वन इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन,
30 नंबर हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू -2। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। एलएचएस ले लो, एलएचएस हम लिए ले। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 का मतलब है 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 का। 45 की वैल्यू 2 आ जाएगा, माइनस का सेक 60 का मतलब है इसका 60, ठीक है ना। 2 और कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2 और इसका मतलब है -2 इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएचएस प्रूव हो जाएगा। चलो थोड़े और क्वेश्चन लगा रहे हैं, थोड़े से और क्वेश्चन। कितने लगा दिए थे, 30 लगा दिए थे। अब कितना, 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है। 4 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 11/4 आती है, ये प्रूफ करना है। का 11/4 वैल्यू आती है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, एलएचएस ले लो। अब देखो 4 इंटू का कॉस वैल्यू कितनी होती है, ये 1 का 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 4 इंटू का 45 की वैल्यू कितनी होती है 45 की, इंटू का 1/2 आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, लेकिन ये यहाँ पर 2 और 6 का 4 और एक 11/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या, अब अगला क्वेश्चन देखो, 31 हो गया, 32 देखो क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें तो दोनों साइड में प्रूफ करना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस का, अरे इसमें तो सब मिडल वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा। मिडल वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो ये है, ये कितना हमारा हो जाएगा 90 का मतलब है ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब है सब 0 आना चाहिए। और अभी क्या होगा, 2 2 और 2 2 कट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो cos 45 का मतलब है इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 2 इसमें भी कट जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये तो प्रूफ हो गया। अगला देखो, अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक। अगला है cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 1/2 ये तो आ गया।
अब मिडिल में इसको देखोगे तो क्या होगा, मिडिल में जब देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन 30 की कितनी होती है, ये 1/1/2 आ जाएगा, और ये हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब करोगे साइन 30, इसका थोड़ा सा है, ठीक है ना, 4, 3/2 आ जाएगा, ये भी 3/2 का मतलब है -1, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला देखो 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन इसी में देखो, 34 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसके वैल्यू हमें बतानी है, अगर सबका स्क्वायर करते चले जाओ वो निकल आएगा। एलएचएस ले लो बस, एलएचएस लेने पर क्या आ जाएगा, इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगा, प्लस का 45 की कितनी आ जाएगी, इसकी 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा। जब टोटल जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4, और कितना आ जाएगा 4, और कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। अब आरएचएस सब लिए ले रहे हैं, क्या लिए ले रहे हैं, आरएचएस लिए ले रहे हैं। आरएचएस इसमें भी एक लाइन से सबका स्क्वायर करते चलना है, ये आ जाएगा 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का 3/4, 3/4 पर तो किसी का नहीं होगा, इसमें मैं लगा कुछ गलत कर दिया, ये हमारा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। 4 आने का मतलब है 1 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3/4 आएगा, कितना आएगा 3/4 आएगा, 3/4 आ जाएगा, 3 नहीं, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कट करके, तो हमारा आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और इसको ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ इसे भी छाप लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 35 नंबर, ठीक है ना। 35 नंबर कराने जा रहे हैं, इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे भी हम मिटा देने जा रहे हैं। अब लगने जा, मतलब भर के काफी क्वेश्चन है, मतलब भर के काफी है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगाने का टारगेट है। चलो आज 50 लगाना है ये क्वेश्चन। अब आता है अगला 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 13 का क्या होता है 3 होता है, 13 का 3 होता है, ये सिद्ध करना है। एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा
30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 निकालोगे तो कितना है? 1/3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस का 45 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। प्लस का 60 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60 निकालोगे कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। स्क्वायर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 प्लस का 1/3 और ये कितना आ जाएगा? 13/3 इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो जाएगा। इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 15 होगा। ये हमें बताना है। क्या ये हमें बताना है? अब जगह से इसकी वैल्यू देखो। सही तो लिखा है ना? हाँ एकदम सही लिखा है। क्या एकदम सही लिखा हुआ है? अब साइन LHS ले लो। LHS सब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में साइन 45 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा प्लस का कॉट 30। कॉट 30 का मतलब है 3 आ जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में साइन 60 का मतलब है 4/3 आ जाएगा। 4/3 माइनस का सेक का मतलब है 2 और कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू का 7/2 माइनस का 3 इंटू का कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 12 और ये कितना आ जाएगा? 8/3। 3 से 3 हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, 15 इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। RHS प्रूफ हो जाएगा। अब चलो 37 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखो ये हम मिटाने जा रहे हैं इसे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मिटा ले रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। टेबल बना दिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा। हमें भी जल्दी पड़ रहा है ना। ये सब वैसे पूछे नहीं जाएंगे जो लगवा रहे हैं, सिद्ध करने वाला आएगा ही नहीं। आपको सिर्फ MCQ में बताना है, लेकिन हमारा मकसद है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए कर दो, ठीक है ना। हमारा मकसद ये है। जब अच्छे से पढ़ाते हो तो हम यही मकसद लेकर के चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लो। अब क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्या है? 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/4। क्या है? 1/4 है। LHS ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? LHS ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 पे कितना आएगा? 4 आ जाएगा माइनस का कॉस 60 का मतलब है इसको उल्टा कर दो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्लस का साइन 30 की वैल्यू 1/4। ये तो कट जाएगा, इसका मतलब है ये RHS प्रूफ हो जाएगा। RHS प्रूफ हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर आया है अच्छा क्वेश्चन। 38 नंबर अच्छा क्वेश्चन आया है।
ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले से भी, फॉर्मूला कल प्रूफ कराए थे ना, उससे सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन अच्छे से लगाएं कि डायरेक्ट लगा दें? अच्छे से लगाएं कि डायरेक्ट ही लगा दें? ए व बी का मान हमें बताना है। ए व बी का मान हमें बताना है। अब tan 1 का थ्री कितने पर होता है? tan 1 का थ्री कितने पर होता है? हमें सबको पता है 30 पर होता है। कितने पर होता है? tan 30 पर होता है। इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण एक बन जाएगा। अब देखो, रूट 3 tan में कितने पर आता है? रूट 3 tan में कितने पर आता है? सबको पता है। tan कितने पर आता है? tan 60 डिग्री पर आता है। थीटा कंपेयर कर दो, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। पहले को इसमें जोड़ दो, पहले को इसमें जोड़ दो, ए माइनस का बी हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बी से बी हट जाएगा, हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा से समझ आया ना? नोट कर लीजिए इसे, बहुत जल्दी स्पीड में लगा रहे हैं। अभी भी 12 क्वेश्चन और लगाने हैं। ठीक है ना, जल्दी स्पीड में लगाने हैं। मिटा ले रहे हैं इसे भी। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या है? साइन ए माइनस का बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस का बी इक्वल्स टू 1/2। दोनों का ही मान 1/2 आ रहा है। तो मैं ए प्लस का बी का मान हमें बताना है। ए प्लस बी का मान हमें क्या है? बताना है। ए प्लस बी का मान बताना है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता लग जाएगा? पता चल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना दिया रहा है? 1/2। और 1/2 कितने पर होता है? 30 पर होता है। 30 डिग्री आ जाएगा। तो ए माइनस का बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण एक बन जाएगा। और कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 कितनी बार में आता है? 60 में आता है। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री। तो हमारा ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा? ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इससे घटा देंगे और ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इसमें भी सेम आंसर आएगा। क्या? इसमें भी सेम आंसर आएगा। है ना? अब अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आए। ए इक्वल्स टू क्या है? 30 डिग्री है। तो मैं क्या बताना है? तो मैं बताना है साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए का मान हमें बताना है।
इसका मतलब है 90। 90 का मतलब क्या है, LHS तो हमारा 1 हो गया। RHS अब ले ले रहे हैं। RHS से हम निकाल लो, RHS से कैसे निकलेगा। 30 कितना मान होता है, 1/2, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो गया। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इस इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा। स्क्वायर कर दो फिर क्यूब कर दो, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और इससे जब घटाओगे तो 2/2 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें भी a इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है। a इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है। इसमें में तीन है, तीनों हमें बताने हैं। इसमें लिखा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 tan a 1 प्लस का tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। ये हमारा फॉर्मूला ही लिखा है ना, ये हमारा फॉर्मूला इधर दिया गया है। फॉर्मूला इधर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 60 पर कितना होता है, रूट में 3/2 हो जाएगा। मिडल वाला निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आ जाएगा। 1 प्लस का 1/3 आ जाएगा। इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 2/√3। और ये 4/3 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा इंटू का 4 इंटू का √3 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 2 और 3, ये कितना आ जाएगा, 3/2। मिडल वाला प्रूफ हो गया। अब लास्ट वाले का देखो, लास्ट वाला मतलब RHS। RHS को देख लो, 2 इंटू का sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। ये कट जाएगा, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, लास्ट वाला भी प्रूफ हो गया। इसी के साथ 41वां भी क्वेश्चन नंबर लग गए। अभी भी 9 नंबर को 9 क्वेश्चन और लगाने हैं, जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। ये भी मिटा लगे। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्या है, sin 2a इक्वल्स टू कितना, नहीं है तो वही वाला आ गया। क्या, वही वाला आ गया क्वेश्चन। ये बताना है cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ये होता है, ये हमें बताना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 डिग्री में भी ए इक्वल्स टू दिया गया है। ए इक्वल्स टू 30 डिग्री में भी दिया गया है। इसकी वैल्यू 60 का मतलब 1/2। आरएचएस ले लो अब। क्या आरएचएस लेने पर अभी आ रहा है, अब देखो 1 माइनस का इसका 30 डिग्री का मतलब है 1/3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 1/3। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। और कितना आ जाएगा, 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा। इसका मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा।
LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो 43 नंबर, देखो 43 नंबर क्वेश्चन देखो। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a/1 माइनस का tan स्क्वायर। इसमें भी a इक्वल्स टू क्या दिया गया है? a इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है। इसको यहाँ से काट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसका मतलब है 60 का मतलब है कितना हो गया? इसका मतलब है √3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। RHS इसमें भी ले लिए ले रहे हैं, RHS इसमें भी लिए ले रहे हैं। इसकी 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू होती है 1/2/√3 लिख दो। और ये 3 और कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है ना? का नहीं, फिर उसे इसे लिखो जरा सा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस का 1/3। ये कितना आ जाएगा? √3। और ये कितना आ जाएगा? 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 जाएगा और क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 का मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। इतनी जगह काफी। देखो 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया है a इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना है? ये देखो आइडेंटिटी हमें दी गई है। आइडेंटिटी फॉर्मूला हमें दिया गया है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस का tan a और tan b, tan b। अब इसकी वैल्यू निकालोगे tan 90 की कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू हमने कितनी बताई थी? tan 60 की वैल्यू हमने बताई थी √3 प्लस का 30 की वैल्यू 1/√3। और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस का ये 1 और ये कितना आ जाएगा? 0। 0 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इनफिनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, हम लगा रहे हैं। अगर आपको आराम आराम से समझना है तो चैन कमेंट करिए आराम से समझने के लिए। हम ऐसे नहीं समझाने वाले, आराम से हम अपना सिलेबस ऐसे देखेंगे। देखो कितनी स्पीड में लगा डाले 44 क्वेश्चन। ये तो नोट करना पड़ता है, इतनी देर लगती है ना, इतना भी टाइम नहीं लगता। अब तक खत्म कर दिए होते 50 क्वेश्चन। अगला देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है अपन का। इसमें भी ए इक्वल्स टू 60 और b इक्वल्स टू इतना हमारा हमारी दी गई है। साइन ए प्लस बी दिया गया है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। क्या होता है? कॉस बी ए साइन बी। अब इसकी वैल्यू निकालोगे 90 की तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी 1 आएगा। तो आरएचएस ले लो। आरएचएस लेने का मतलब है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू का कॉस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगा प्लस का 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और
थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इंटू का 1/2। ये कितना हो जाएगा? फोर हमारा पूरे में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब डिवाइड करके काटोगे तो वन आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। इसे भी छाप लीजिए। अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने बताया था टोटल इसमें इतने क्वेश्चन लगेंगे जितने कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से में पढ़ाने से पहले क्वेश्चन लगाए उतने अकेले इस चैप्टर में लगेंगे। अभी इसके बहुत पार्ट आने वाले हैं और बहुत पार्ट कुछ ही दिन में आ जाएंगे सारे के सारे। 45 क्वेश्चन लगा दिए, पांच और बाकी हैं। अब देखो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन में भी a इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया गया है, b इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, क्या प्रूफ करना है? ये भी आइडेंटिटी ही दी गई है। कॉस ए माइनस का बी इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। आरएचएस ले लो, इसका मतलब है हमें सिर्फ वही निकालना है, आरएचएस ही निकालना है। ठीक है ना? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होता है। और कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है प्लस का साइन थर्ट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 और थर्टी का वैल्यू इंटू का 1/2। अब जब बटे का लिखेंगे तो पूरे में बटे का फोग आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2√3। क्या आ जाएगा? 2√3 और ये कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब है इक्वल्स टू आरएचएस। ये भी प्रूफ हो जाएगा, दोनों साइडें इसमें भी प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं 47 नंबर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा बटे का 2। अब इसकी वैल्यू कॉस थर्टी कितनी होती है? कॉस थर्टी की हमारी होती है √3/2। आरएचएस ले लो, आरएचएस लेने पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का, इसका मतलब है 60 की वैल्यू कितनी होती है? 60 के 1/2 होता है और बटे का 2। और ये कितना हो जाएगा? 3/2 और कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब है √3 का, ये ऊपर हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये भी प्रूव हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम 3 क्वेश्चन और अलग से लगाने वाले हैं। 3 क्वेश्चन और अलग से लगाने वाले हैं। हम नई एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन इसी के ढूंढ करके लगवाए दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो नए टाइप के हैं और इस टाइप के अब हम लगाना चाहते नहीं क्वेश्चन। इस टाइप के अब हम अभी लगाना चाहते नहीं। जो मिल जाएगा वो लगा दिया जाएगा क्वेश्चन।
चलो दो क्वेश्चन मिल गए, दो क्वेश्चन मिल गए। 48 नंबर क्वेश्चन देखो। 48 नंबर क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 30 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, 2 का साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये से कट जाएगा। इसका मतलब है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, ठीक है ना, लगवा चुके हैं। ये 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दो क्वेश्चन अभी बचे हैं, दो क्वेश्चन इसी का भी लगा देंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। वो क्या था, 48 था, ये कितना, 49 नंबर हो जाएगा। इसमें बताना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमें बताना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पहले एलएचएस ले लो, एलएचएस सब हमने ले लिया, तो साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 4 आ जाएगा, और 1 + 3, और ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, और ये 1 बचेगा। 1 का मतलब है इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही लगाए दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में कि 1 माइनस का साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस का टेन 30 डिग्री बटे का 1 प्लस का टेन 30 डिग्री होता है, ये हमें बताना है। एलएचएस ले लो, एलएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 60 की क्या होती है, 3/2 होता है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 का 1/2 होता है। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा, 2 माइनस का √3 आ जाएगा, 2 माइनस का √3 आ जाएगा, क्यों है ना, 2 माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आरएचएस सब लिए ले रहे हैं, आरएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, आरएचएस लेने पर 1 माइनस का 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, 1 प्लस का रूट 1/√3 होता है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - का 1, √3 + का 1, परमेयीकरण कर दो, क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो, √3 - का 1, √3 - का 1, ठीक है ना। अगला स्टेप, +का 1 और -का 2 √3 बटे का नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 -का 1, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 -का 2 √3 बटे का 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 -का √3 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। देखो आपका वादा पूरा किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में लगाया, 50 क्वेश्चन बोले थे, 50 क्वेश्चन आपको लगवा दिए, 50 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में।
इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की और मदद करने की कोशिश करिए, तभी ये चैनल आगे भी बढ़ पाएगा। देखिए कितनी मेहनत की गई, व्हाइट बोर्ड पर लगातार 50 क्वेश्चन आपको लगवाया गया। व्हाइट बोर्ड पर आसान थोड़ी होता है 50 क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद। जिसने वीडियो अगली वीडियो में फिर से शायद 50 या 60 क्वेश्चन, अगली बार ज्यादा और ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।